तो कश्मीरी माएँ बहनें आज उस दरिंदा फ़ौज के सामने जब सब जलाली परचम लेके बाहर निकलती हैं तो आप उनकी दिलेरी का भी अंदाज़ा लगाएं, उनके हौसले का भी अंदाज़ा लगाएं। वो बुरहान वानी भी पैदा करती हैं, वो सैयद अली शाह गिलानी भी पैदा करती हैं, वो यासीन मलिक हो, यूसुफ शाह हो, उसमें मैं ये समझता हूँ मीर वाइज यूसुफ हो, कितने कायदीन होंगे। मैं ये समझता हूँ कि उनकी सारी ज़िंदगी पाबंद सलासल में। और इस हिंदुस्तानी जबर इस्तेदाब ने आप देखें कि कश्मीर में जब 5 अगस्त 19 में ये उसने 35A और 370 को रिवोक किया, उसका जदागाना स्टेटस ख़त्म किया, तो उस हवाले से वो एक जेल का मंजर है। कोई कीमो नहीं करवा सकता, कोई डायलिसिस नहीं करवा सकता। लेकिन इस हिंदुस्तानी अंधी एस्टेब्लिशमेंट को मैं बार बार ये मशवरा देता हूँ कि इस रीजन को नहीं, दुनिया के अमन को रास्ता दो। तुम जिस धर्म के अंदर रहना चाहते हो आप हिंदू धर्म के अंदर रहें, लेकिन आप एक धर्म का तो सिलेक्शन कर लें। ये धर्म कितने धर्मों के अंदर बटा हुआ है, दलित कौन है, ब्राह्मण कौन है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी एक रास्ते का चुनाव करके जो रास्ता तुम्हें बेहतर लगता है, मुसलमान के रास्ते में न आओ। हम ये समझते कि दुनिया अमन की तरफ जाए, इस रीजन की तरक्की हो। आप यूरोपियन यूनियन के अंदर देखें, एक पट्टी के ऊपर आप दाखिल होते हैं, 1200 किलोमीटर का आप सफ़र करते हैं, आपको कोई नहीं रोकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस खित्ते के अंदर लोग ड्राइव नहीं कर सकते, लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ये सनत और हरफत नहीं हो सकती, तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो दिल दिमाग छोटा है, उसके ऊपर तसव्वुफ की चादर चढ़ी हुई है। तो हम ये समझते हैं कि दुनिया को रास्ता मिले, दुनिया के लिए ये बड़ी कंज्यूमर मार्केटें हो सकती हैं। इस रीजन के अंदर आप ये देखें कि दुनिया की जो बड़ी पॉपुलेशन है उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे इस रीजन के अंदर है, और उसमें पाकिस्तान इस खित्ते की नहीं, दुनिया की एक हकीकत है। पाकिस्तान आलमी सतह पे एक अपना नज़रिया और कमिटमेंट रखता है, और पाकिस्तान ने कभी नाइंसाफ़ी का नहीं, उसमें पाकिस्तान हमेशा इंसाफ के लिए लड़ने वालों का साथ देता है। वो कहीं दुनिया में ऐसा हो, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रहते हुए पाकिस्तानी अफवाज को दुनिया में जहाँ पे भी किरदार दिया गया, उन्होंने मिसाली किरदार अदा किया। आप दुनिया की कई डॉक्यूमेंट्रीज देखें, उसकी मिसाल दी जाती है। तो हम ये समझते हैं कश्मीर का जो मसला है, ये हिंदुस्तान की तकसीम का जो एक हिस्सा, जिसके बगैर हिंदुस्तान की तकसीम नाकाबिल अमल है। ये हिंदुस्तान उस वक्त तक उस तरह तकसीम नहीं हो सकता जो बुनियादी फार्मूला तय हुआ था कि जिन रियासतों के अंदर मुसलमान मेजॉरिटी में होंगे वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और जिसमें हिंदू मेजॉरिटी में होंगे वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। कश्मीर की रियासत वाहिद इस रीजन की रियासत थी कि जिसकी आबादी 84% जो थी वो मुसलमान थी, और 84% आबादी जहाँ पे मुसलमान थी, यकीनी तौर पे बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जब 1947 से पहले कश्मीर के 3 दौरे किए, और वो उसमें अपने 2 दौरों में मरी के रास्ते पे आए और फिर वापस आज़ाद कश्मीर, ये जब मुजफ्फराबाद नीलम से गुजरते हुए वापस इधर मरी में आए, उस दौरान भी कश्मीरियों ने लाख की जो तहरीक पाकिस्तान के साथ मंजूर कर ली थी श्रीनगर में, और उनका यही नारा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो उसमें कश्मीरी उस वक्त से लेके आज तक कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, खड़े भी हैं। लेकिन चूँकि बरतानिया की हुकूमत इसके अंदर बुनियादी तौर पे वो फ्रीक थी, और बरतानिया के जो उस वक्त के वो जो हुकाम जो इस बॉर्डर लाइन के हवाले से उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी, उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ अपनी अदा नहीं की। तो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को हिंदुस्तान के हवाले करके तो ज़मीनी एक्सेस दी गई उसको, अदरवाइज़ पूरे मकबूजा कश्मीर के साथ हिंदुस्तान की कोई ज़मीनी एक्सेस नहीं है। तो इसलिए अगर बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को ये तजवीज़ दी जाती है, यासीन मलिक साहब के हवाले से हम इसलिए बड़े क्लियर हैं कि वो एक फ्रीडम फाइटर हैं। वो एक जहाद के हवाले से अगरचे उन्होंने बंदूक का रास्ता इख्तियार किए हुए बहुत सालों हो गए, लेकिन वो बुनियादी तौर पे पुरअमन तरीके से जहाद कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि बरतानिया का रोल, चूँकि इस वक्त भी दुनिया की वो ताकतें जो आगे बढ़ के रोल अदा करती हैं, बरतानिया इस पोजीशन में है कि दुनिया की पॉलिसियों के ऊपर असरअंदाज होता है। तो उसको यकीनन यासीन मलिक के हवाले से जो दूसरे कश्मीरी कायदीन में ये समझते हो कि बड़ी तादाद में, जिसमें हमारी माएँ बहनें भी शामिल हैं, और तमाम कायदीन जब कश्मीर की बात आती है, अब किस किस का नाम लेंगे, कई नाम रह जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC हम सब के लिए एक चैलेंज भी है। हिंदुस्तान का बाजू रोकना होगा।